आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफ्स की बात की थी और इस सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लाइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए शुरू करते हैं। Some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food are known as heterotrophic plants। यानी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं। तो जब हरी पत्तियां नहीं होंगी तो इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब वो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू, हमने क्लासीफाई किया है, कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है पैरासिटिक मोड जो होता है, दूसरा है इंसेक्टिवरस, थर्ड है आपका सेप्रोफिटिक, एंड लास्ट होता है सिम्बियोटिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। पैरासाइट से अगर हम बात करें, इन पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर नरिशमेंट। यानी कि पैरासाइट्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों या दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और इन्हीं जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इन्हीं को क्या हम बोलते हैं? पैरासाइट्स। एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड आर कॉल्ड एज होस्ट। और जिन पर ये डिपेंड होते हैं, जिन पौधों पर या जिन जानवरों पर ये डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होस्ट। A parasite plant climb on the host plant from which they get all the food। यानी जो पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स, वो चढ़ जाते हैं किसके ऊपर? होस्ट प्लांट्स के ऊपर, और वहीं से अपना पूरा भोजन प्राप्त करते हैं। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। और जो होस्ट प्लांट होता है वो पैरासाइट प्लांट से कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं करता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ जो आपके पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट से बेनिफिट यानी फूड प्राप्त करते हैं, लेकिन जो आपके पैरासाइट्स से जो आपके होस्ट होते हैं वो कोई भी बेनिफिट नहीं लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सब एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट जैसे कशकता हो गया, पैसेथा हो गया, आपका वॉर्म्स हो गया, टॉप वॉर्म्स हो गया, लीचीज़ हो गई। इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल अमरवेल का। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में अगर कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कुछ पेड़ों के ऊपर एक पीले कलर की एक लंबी जो लता होती है, कवर होती है, तो उससे हम बोलते हैं अमरवेल। अमरवेल में पत्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो जिस पेड़ पर भी रहती है उस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है और जीवित रहती है, यानी ग्रो करती रहती है। उसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करें कशकटा यानी डोबर की बात करते हैं, तो इट इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड इट सक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू एडवेंटिस रूट्स कॉल्ड अस्टेरिया। ध्यान से सुनने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट से अपना पूरा भोजन ऑब्जर्व करते हैं, किसकी हेल्प से? थ्रू एडवेंटिशियस रूट्स। और ये जो रूट्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अस्टोरिया। क्या बोलते हैं? अस्टोरिया। एंड कस्कता इज देयर फॉर ए कंप्लीट पैरासाइट। और इसीलिए कस्कता जो होता है इसको हम कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन हमेशा पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है दूसरे प्लांट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टलेचियो प्लांट्स हैज़ ग्रीन लीव्स। ये जो प्लांट्स होता है इसमें ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब पत्तियाँ होती हैं तो क्लोरोफिल भी होता है, और जब क्लोरोफिल होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता होगा। आइए देखते हैं। तो इट हैज़ ग्रीन लीव्स एंड सो कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिस प्लांट मेनली ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। आपको पता है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके लिए सनलाइट, क्लोरोफिल के अलावा वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो जो मेन प्लांट्स होते हैं वो वाटर मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? रूट से यानी सॉइल से। लेकिन जो आपके पैरासाइट्स होते हैं ये कहाँ से लेते हैं? कि जिस पेड़ पर ये डिपेंड होते हैं यानी जो होस्ट प्लांट होते हैं उनसे वाटर और मिनरल्स
एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए देयरफॉर मिस्टिबल इज कॉल्ड अ पार्शियल पैरासाइट प्लांट और इसीलिए इसको हम पार्शियल पैरासाइट प्लांट कहते हैं। लास्ट आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा फूल होता है पूरे विश्व में। तो रेफ्लेशिया इज ए पैरासाइट ऑफ द टेट्रासिग्मा प्लांट्स। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट प्लांट ऑफ फूड और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको पैरासाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें इंसेक्टिवरस प्लांट्स की, इंसेक्टिवरस प्लांट, तो इंसेक्टिवरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व इन प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप। ये कुछ पौधे हैं जिन पे आपका इंसेक्टिवरस प्लांट कहा जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट्स प्योरली डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट और इस तरह के जो पौधे होते हैं वो पूरी तरह से दूसरे जानवरों पर, कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड होते हैं। एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन और जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल कह सकते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उन पे ये डिपेंड होते हैं पोषक के लिए। पिक्चर प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर एंड इंसेक्ट आर डाइजेस्ट बाय द डाइजेशन जूस सेक्रेट इन द पिक्चर। जो पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट क्या होता है तो उसमें एक ऐसा गैप बना होता है, ऊपर संडेट लगा होता है, तो जैसे ही उस पर कोई भी जानवर, कोई भी कीड़े मकोड़ा बैठता है तो पूरी तरह से ऐसे करके कवर्ड हो जाता है और जैसे कवर्ड हो जाता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है और उसी डाइजेशन के बाद जो है न्यूट्रिशन उनको प्राप्त होता है। These types of plant are green and carry out photosynthesis और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं यानी पत्तियाँ होती हैं उसमें और वो क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस होता है टू ऑब्टेन ए पार्ट ऑफ फूड और फूड का जो कुछ पार्ट है वो वहाँ से प्राप्त करते हैं। बाकी जो आपको केमिकल्स की या जो आपके मिनरल्स की जरूरत होती है वो कहाँ से, वो दूसरे फूलों की हेल्प से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है पिक्चर प्लांट्स हैज ए पिक्चर शेप स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर देखो तो ये मेन पेड़ है, पेड़ में ये आपका जो होता है ये होता है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। पिक्चर्स में ये आपका लीफ पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में इस तरह से लगा होता है लास्ट पार्ट में। ये देखिए पत्ती, इस पत्ती के इस लास्ट पार्ट में। अब यहाँ पर क्या है, ये इसका लिड है, इसका कवर है। अब जैसे कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाके बैठेगा तो ये लिड ऑटोमेटिक कवर्ड हो जाएगा और जैसे लिड कवर्ड हो जाएगा जानवर बाहर नहीं निकल पाएगा और वहीं मर जाएगा। उसके बाद उसका डाइजेशन करने के लिए उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं और उसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है और वहीं से फिर इनको फूड यानी जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें सेप्रोट्रॉप्स की, तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोटिक मोड। यानी ये एक ऐसा मोड है जिसमें जो पौधे होते हैं वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब खराब हुए, सूखे हुए, जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं वहाँ से अपना भोजन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू डेड एंड डिकेइंग मैटर रिजॉल्व इट टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ये क्या करते हैं, जो डिकेइंग या डेड जो बॉडीज होती हैं उन पर क्या करते हैं, कुछ जूस डालते हैं जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उससे जो एनर्जी, जो मिनरल्स प्राप्त करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे सेप्रोट्रॉप्स आर नोड्यूल्स, मशरूम्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया आल्सो। तो मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपने देखा होगा जहाँ पर सड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, खराब चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ पर मशरूम ऑटोमेटिक उग जाता है। कुछ सड़ी यानी जो डिकेइंग चीज़ होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। लास्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है कि यहाँ पर दो पौधों की बात होती है, यानी दो पौधे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और दोनों की जो प्लांट्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यानी दोनों की कैटेगरीज दोनों की अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे की अलग अलग की जरूरतें पूरी करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जानवरों में देखें, अगर आपने ऑब्जर्व किया और एग्जांपल के रूप में अपन लेते हैं कि गाँव में अगर कभी भैंस या गाय चरते हुए आपको दिखे तो वहाँ पे आप देखेंगे उसके ऊपर कौवा बैठ जाता है या कोई पक्षी बैठ जाता है और बैठे बैठे फिर वो घूमने का आनंद लेता है। तो यहाँ पे जो पक्षी बैठता है वो जो भैंस है या गाय है
उसके अंदर जो भी जुएँ पड़ जाते हैं तो उसको वो कीड़ों को निकाल खाते हैं, इससे उस पक्षी को जो है फ़ायदा मिलता है। दूसरा, वो जो प्रकार जानवर हैं, जो गाय और भैंस है, वो भी फ़ायदा, उसको भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसके शरीर से जुएँ निकल जाते हैं, जुओं से उसकी सुरक्षा मिल जाती है। तो मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या हुए, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। उसी तरह जो पौधे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। इन सच टाइप ऑफ एसोसिएशन बोथ ऑफ द प्लांट्स गेट बेनिफाइड। और इस तरह के जो न्यूट्रिशन मोड्स हैं, इसमें दोनों पौधे एक बेनिफाइड होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन रूट्स ऑफ द ट्री। In this case, these provide nutrition to fungi and the return receive help from the take water and nutrition from soil. अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में क्या होता है, जो फंगी जो होता है वो कहाँ पर रहता है, वो किसी भी पौधे के रूट्स पर अवेलेबल होता है। अब फंगी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ के रूट्स से प्राप्त करता है। और उधर जो पेड़ होता है वो फंगी से अपना जो मिनरल्स होता है, जो सॉइल से जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व करता है फंगी, और फंगी से प्रोडक्ट लेता है पेड़। यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। फंगी पेड़ पर डिपेंड है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, और जो पेड़ है वो अपनी जड़ों के माध्यम से फंगी से अपना मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व करता है, जो कि ऑलरेडी सॉइल से एब्जॉर्ब कर चुका होता है फंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेसेड इन द सॉइल, यानी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि फंगी जो है वो वापस से रूट को न्यूट्रिशन देता है, रूट्स जो होते हैं वो फंगी को न्यूट्रिशन देते हैं। तो किस तरह से सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं पौधे, उसके बीच में फंगी क्या काम करता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वी नो दैट प्लांट्स कंटिन्यूअसली टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। मतलब हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सॉइल से। सॉइल से जो मिनरल्स होते हैं या जो वाटर होता है उसको एब्सॉर्ब करते हैं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज फूड्स, इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल डिक्रीज, और यही वजह है कि सॉइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, यानी कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिशन इन मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद वगैरह हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के न्यूट्रिशंस को बढ़ाते हैं, यानी जो मिनरल्स की उसमें कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, उसकी पूर्ति करते हैं। यानी न्यूट्रिशंस को अगर बढ़ाना है सॉइल की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैनर। The bacterium called rhizobium can be take atmospheric nitrogen and convert into a soluble form। यानी जो बैक्टीरियम होते हैं वो क्या करते हैं, वो राइजोबियम जो होते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियम। तो राइजोबियम क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो होता है इसका खुद भोजन नहीं बनाता है। सो इट्स लिव इन द रूट्स ऑफ gram, peas, मूंग, beans and other legumes to provide them with nitrogen। यानी जो आपका राइजोबियम होता है उसका काम क्या होता है कि नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करना और उसको सिंपल जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इससे आपका जो राइजोबियम होता है उसको कोई फायदा नहीं होता है, वो किसको प्रोवाइड करता है, रूट्स को। रूट्स उसका फायदा उठाते हैं और रूट्स से फायदा कौन उठाता है, राइजोबियम। क्योंकि क्या होता है, इट रिटर्न्स प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। दस प्लांट एंड बैक्टीरिया हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हियर, और यही पिक्चर पर कह सकते हैं कि प्लांट्स और बैक्टीरिया इन दोनों में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और इस चैप्टर में हमने आपकी सारी बातें यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने भी कंसेप्ट थे सारी क्लियर कर चुके हैं। ये वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका सोल्यूशन आपको दूंगा। मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी समस्याओं का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है
तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर सेकंड वीडियो देखेंगे, और आगे जो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे उन वीडियो को आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस, और उसमें जो बेल आइकन नीचे दिया हुआ है उसको दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.